हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर नालंदा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं CTET KVS और रीट के लिए मैथ्स पेडागोजी की। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी EVS की क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाकर वो सारी क्लास देख सकते हैं। वहाँ हमने आपके लिए लिंक प्रोवाइड कराया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 1 हमारे पास है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए है ऊंचाई, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार रहना। एक मिनट दोस्तों, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, ऑप्शन नंबर बी, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना। ऑप्शन नंबर सी है, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, आपको भी अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखना है। ठीक है, बढ़ते हैं। हाँ, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का उद्देश्य सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण है कि गणित को रोजमर्रा की जिंदगी में वास्तविक अनुभव के आधार पर पढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, छात्रों को रैंक सौंपना। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता के आधार को समझना। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, छात्रों को उनके स्कोर के अनुसार लेबल करना। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, रिपोर्ट कार्ड में अंकन पास या विफल। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता के आधार को समझना चाहिए। प्राथमिक स्तर का मूल्यांकन यही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3, मूल्यांकन का आशय क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षण प्रक्रिया का एक हिस्सा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, केवल अंकों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, वास्तविक प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, को अलग गतिविधियों के रूप में जाना चाहिए। मूल्यांकन को अलग गतिविधियों के रूप में जाना चाहिए। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका जो सबसे अच्छा उत्तर है, शिक्षण प्रक्रिया का एक हिस्सा होना चाहिए। मूल्यांकन का मतलब होता है शिक्षण प्रक्रिया का एक हिस्सा होना। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 4। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन इस पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है, गणित भाषा विकास। ऑप्शन नंबर बी है, गणित की समस्या का जवाब देने में। ऑप्शन नंबर सी है, तर्क कौशल विकास। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, गणितीय अवधारणाओं की समझ। दोस्तों, बताइए सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, आप लोगों की गंदी बात यह है कि आप लोग कमेंट में अपना आंसर नहीं देते हैं, जो कि आपकी बहुत ही गलत बात है। यह आपकी अच्छी बात नहीं है। आपको कमेंट में अपना आंसर जरूर 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 देना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा, गणित की समस्याओं का जवाब देने में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5।
ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 5। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। ऑप्शन नंबर बी है गणितीय अवधारणाओं को समझना। और ऑप्शन नंबर सी है गणितीय भाषा का विकास। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है तर्क कौशल विकास। दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपरोक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग की है, बताइए क्या कौन सी विधि का प्रयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए है प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन नंबर बी है आगमन विधि। ऑप्शन नंबर सी है निगमन विधि। और ऑप्शन नंबर डी है व्याख्यान विधि। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? दोस्तों इसमें जो विधि का प्रयोग किया है शिक्षक ने आगमन विधि का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर बी अवलोकन। ऑप्शन नंबर सी है छात्रों की रैंकिंग। ऑप्शन नंबर डी है ओपन एंडेड प्रश्न। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है ओपन एंडेड प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों छात्रों की रैंकिंग बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह कोई आकलन का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है ऑप्शन नंबर ए लेखन अक्षमता। ऑप्शन नंबर बी है गणितीय अक्षमता जिसे हम डिस्कैलकुलिया भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है दृश्य स्थानीय संगठन में असमर्थता। और ऑप्शन नंबर डी है पठन अक्षमता जिसको हम डिसलेक्सिया भी कहते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए वह कौन सी बीमारी से ग्रसित है, कौन सी समस्या है उसे? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया। जिस बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है उसे गणित में हम डिस्कैलकुलिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 9। सीखने के लिए मूल्यांकन निम्नलिखित में ध्यान रखता है। बताइए सीखने के लिए मूल्यांकन निम्नलिखित को ध्यान में रखता है। ऑप्शन नंबर है छात्रों की सीखने की शैली को। ऑप्शन नंबर बी है छात्रों की ताकत को। ऑप्शन नंबर सी है छात्रों की आवश्यकता को। और ऑप्शन नंबर डी है छात्रों की गलतियों को। दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा छात्रों की गलतियों को। जितना छात्र गलती करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। गणित मात्रा और स्थान का विज्ञान है जिसे मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है।
निम्नलिखित में से कौन गणित की प्रकृति का समर्थन करता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गणित मात्रा और स्थान का विज्ञान है जिससे मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। निम्नलिखित में से कौन गणित की प्रकृति का समर्थन करता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए गणित तार्किक है। ऑप्शन नंबर बी गणित अचिंतनात्मक है। ऑप्शन नंबर सी है गणित असंरचनात्मक अध्ययन है। और ऑप्शन नंबर डी है गणित सटीकता को प्रदर्शित नहीं करता है। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही उत्तर, गणित तार्किक है। गणित में हम जो भी काम करते हैं वो सारे के सारे तार्किक आधार पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है। उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? ऑप्शन नंबर ए भाषाई बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी है तार्किक बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। और ऑप्शन नंबर डी है मनोगत्यात्मक बुद्धि। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का? तो दोस्तों इसकी जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तार्किक बुद्धि। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, इसका मतलब है कि उसके अंदर तार्किक बुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा गणित से डरने का एक उचित कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है गणित की संचयी प्रकृति। ऑप्शन नंबर बी है गणित की प्रतीकात्मक भाषा। ऑप्शन नंबर सी है मूल्यांकन के तरीके और पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। और ऑप्शन नंबर डी है शिक्षार्थियों की गणितीय अक्षमता। दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थियों की गणितीय अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। ऑप्शन नंबर ए अप्रक्षेपित। ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यक्ष अनुभव। ऑप्शन नंबर सी है प्रक्षेपित। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका तो बहुत ही सिंपल सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष अनुभव। जो चीज़ हम अनुभव करते हैं सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री वही होती है जो हमें रियल अनुभव कराए, वास्तविक अनुभव कराए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत संख्यात्मक कौशलों को बढ़ाने के लिए सुझाई गई एक रणनीति नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है जोड़ तोड़ का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी है संख्यात्मक समस्याओं का उपयोग। ऑप्शन नंबर सी है कहानियों, तुकबंदी और खेल का उपयोग। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है हमारी मातृभाषा में निर्देश। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा संख्यात्मक समस्याओं का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने। अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। देखते हैं कौन कौन सी हैं। ऑप्शन ए योग, भाग, परिणाम और क्षेत्रफल ज्ञात करना। ऑप्शन नंबर बी है परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। ऑप्शन नंबर सी है योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना गुरुजी। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है योग, व्याकलन, गुणा और भाग।
बताइए अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन सी हैं। दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, योग, व्याकलन, गुणा और भाग अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के समूह हैं। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूं। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इस घर में 3 कमरे हैं। बताइए निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के समूह है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। शुद्ध कथन को पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए है परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। ऑप्शन नंबर बी है किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। और ऑप्शन नंबर सी है यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। और डी बता रहा है यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल भी समान होगा। बताइए दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा इन चारों विकल्पों में से। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप लोगों के सामने। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए है समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। और ऑप्शन नंबर बी है क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। और ऑप्शन नंबर सी है भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च माध्यमिक स्तर पर हो। दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो दोस्तों सही उत्तर होगा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। सबसे अच्छा उत्तर यही होगा, सबसे पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फिर से 18 ही है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। देखते हैं क्या है इसका आंसर। हाँ, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। इसमें नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर ए नमूनों के अवलोकन सामान्यकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी है गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन नंबर सी है गणितीय अधिगम में एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। और ऑप्शन नंबर डी है गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। तो दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बात आपको ध्यान में रखकर चलनी है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद है क्वेश्चन नंबर 19। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 19। तो थोड़ा सा हम जूम कम कर देते हैं ताकि आपको स्पष्टता के साथ
दिखाई दे। जी, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी है, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। और उसके बाद इनके उत्तर बताने, इन दोनों में से, चारों में से कौन से उत्तर सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, सी और डी सही है। नंबर 2 बी और सी सही है। और नंबर 3 है, ए और डी सही है। और नंबर 4 है, ए और बी सही है। दोस्तों, विकल्पों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आप इसका उत्तर दे पाओगे, वरना आपका उत्तर यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से हम विकल्प पढ़ते हैं, देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है, करना चाहिए। और जी, ऑप्शन बी है, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। नहीं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी है, गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक के रूप में लिखना सिखाना चाहिए। ऐसा भी कुछ नहीं है। और डी देखते हैं, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना। हाँ, प्रोत्साहित तो जरूर करेंगे, ये बात सही है। तो ए और डी हमारा सही उत्तर बैठा है। देखते हैं ए और डी किस में है। हाँ, 3 में ये ए और डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद है क्वेश्चन नंबर 20। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए है, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी है, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना। ऑप्शन नंबर सी है, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, परिकलन में परिशुद्धता का विकास करना। तो दोस्तों, सबसे अच्छा जो उत्तर है, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, ये काम हम करेंगे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। गणित की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नोट करना है, सत्य नहीं है, नहीं में पूछा है। ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। और ऑप्शन नंबर बी है, गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी बता रहा है, गणित में ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। और ऑप्शन नंबर डी है, गणित संकल्पना की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, जहां भी आप तर्क कौशल की विकास देखते हैं, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित पेडागोजी के हिसाब से ज़्यादातर वही उत्तर सही होता है जिसमें तर्क की बात की गई हो और वास्तविक जीवन की बात की गई हो। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक शेयर भी करते रहें। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचना द्विस्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? ऑप्शन नंबर ए, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। ऑप्शन नंबर बी है, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आरेख खींचना। और ऑप्शन नंबर सी है, एक संख्या चार्ट में नमूने को
पहचानना और ऑप्शन नंबर डी है सुडोकू पहेली को हल करना। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 23, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इस बार भी आने की पूरी इसकी संभावना रहती है। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए संख्या चार्ट, ऑप्शन नंबर बी है क्विजिनियर छेड़े और ऑप्शन नंबर सी है गिनतारा और ऑप्शन नंबर डी है जियो बोर्ड। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी क्विजिनियर छड़े। क्वेश्चन नंबर 24, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों के मध्य गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एक एक समतता, ऑप्शन नंबर बी है क्रमबद्धता, ऑप्शन नंबर सी है संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, स्वैच्छिक रूप से पढ़ना, और ऑप्शन नंबर डी है समूह बनाना। बताइए 24 का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एक एक समतता। क्वेश्चन नंबर 25, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, ऑप्शन नंबर बी है गणितीय अवधारणाओं को समझना, ऑप्शन नंबर सी है गणितीय भाषा का विकास, और ऑप्शन नंबर डी है तर्क कौशल का विकास। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसका तर्क कौशल पर ध्यान नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध बनाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आयत चित्र, ऑप्शन नंबर बी है दंड आरेख, ऑप्शन नंबर सी पाई चार्ट, और ऑप्शन नंबर डी है चित्रलेख। बताइए ज्यामितीय निरूपण में जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध बनाता है क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं पाई चार्ट, आपने देखा भी होगा। 26 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मानस दर्शन, ऑप्शन नंबर बी है रटना, ऑप्शन नंबर सी आकलन, और ऑप्शन नंबर डी है मापन। बताइए कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। नहीं सॉरी दोस्तों, मापन तो हम करते हैं, आकलन भी करते हैं, कुछ बच्चे रट भी लेते हैं, मानस दर्शन नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है बच्चों की समझ में अंतर जानना, ऑप्शन नंबर बी है माता पिता को प्रतिक्रिया देना, ऑप्शन नंबर सी है प्रगति रिपोर्ट भरना, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है अंतिम विधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, बच्चों की समझ में जो अंतर है उसको जानना। क्वेश्चन नंबर 29,
दोस्तों जो भी पहली बार चैनल पर आए उन सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको दूसरे लोगों तक भी पहुंचानी है, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है वर्ग समावेश, ऑप्शन नंबर सी है संरक्षण और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है मापन। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मापन। और दोस्तों चलते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। ये आपका होमवर्क था जो हमने आपसे कल की क्लास में पूछा था, उसका सही उत्तर आज हम बता रहे हैं। और दोस्तों जो भी चैनल पर पहली बार आए उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 30, दांतों एवं अस्थियों को मजबूत रखने में आवश्यक क्या है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी रेडियम और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी क्लास। जल्दी मिलेंगे आपको अगली क्लास में। सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।